हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक नई स्टोरी। जुगनीपुर गांव का किस्सा है। उसी गांव में रहता था बुद्धू। नाम तो उसका न जाने क्या था, पर सब उसे कहते थे बुद्धू राम। था भी वह थोड़ा बुद्धू। बुद्धू राम कहकर कोई बुलाए तो वह चिढ़ता था। सोचता था जैसे भी हो मुझे अक्लमंद होना चाहिए। कभी कभी बुद्धू लोगों के ताने और उल्टी सीधी बातें सुनकर दुखी हो जाता, तो उसकी घरवाली सुंदरी मुस्कुरा कर उसे दिलासा देती, कहती, पर यह तो सोचो कि तुम दिल के कितने अच्छे हो, किसी का बुरा तो नहीं सोचते, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। बुद्धू को बात समझ में आ जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कोई ऐसी बात हो जाती कि वह परेशान हो उठता। एक दिन बुद्धू ने दुखी होकर अपनी घरवाली सुंदरी से कहा, अरे सुनो तो, जरा बताओ अकल कहाँ मिलती है। थोड़ी अकल मिल जाए तो लोग मुझे बुद्धू कहना छोड़ देंगे। सुनकर सुंदरी को हंसी आ गई। बोली, मुझे तो पता नहीं, पर सुना है पहाड़ के पार एक बूढ़ी माई रहती है, वह बड़ी अक्लमंद है, उससे जाकर बात करो। अगले दिन बुद्धू सुबह सुबह नाश्ता करके निकला। पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। जाते जाते देर हो गई। ऊपर पहुंचा तो देखा एक बुढ़िया अपने खेतों में पानी दे रही है। बुद्धू ने पूछा, क्या तुम ही अकल की परदादी हो? जल्दी से मुझे थोड़ी अकल दे दो। बताओ मुझे कितने पैसे देने होंगे। सुनते ही बुढ़िया जोर से हंस पड़ी। बोली, ठीक है, लेकिन अकल का करोगे क्या? करना क्या है, सब गांव वालों पर अपने अक्लमंद होने का रौब गांठूंगा। सब मुझे बुद्धू कहकर चिढ़ाते जो हैं। अच्छा, बुद्धू कहते हैं? यह तो बुरी बात है, बुढ़िया बोली। फिर पूछने लगी, अच्छा बताओ तो तुम्हारे घर पर कौन कौन है? कोई नहीं, बस मेरी घरवाली है सुंदरी। वह तो बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अच्छी है, बुद्धू बोला। बुढ़िया मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, तो कल उसे भी साथ लेकर आना। अगले दिन बुद्धू के साथ सुंदरी भी गई। बुढ़िया ने देर तक सुंदरी से बातें की। सुंदरी उसे भाग गई। वह थी भी इतनी अक्लमंद। कुछ देर बाद बुढ़िया बोली, जा बुद्धू, अब घर जा, मैंने देख लिया, तेरी घरवाली में बहुत अकल है, फिर तो तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपस में अकल बांट कर काम चलाओ। जब भी तेरे सामने कोई दुख परेशानी आए तो घरवाली से सलाह कर लिया कर। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे घरवाले के पास अकल की पूरी पोटली है, पोटली। कहकर बुद्धू हंसा। सुंदरी के साथ उसने बुढ़िया को प्रणाम किया। फिर उसका हाथ पकड़कर बुद्धू बड़े मजे से अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि पति और पत्नी को अपने सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए और दोनों की सहमति से। थैंक